हेलो दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज गुफ्तगू करने का समय मिला है। आज मैं बात करने वाला हूँ मेंटेनेंस के बारे में, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आज भी यूपी बिहार में या ग्रामीण क्षेत्र में मेंटेनेंस के बारे में पता नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव घर से, जो यूपी बिहार से खास करके जो बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे उनको ये नहीं पता है कि मेंटेनेंस क्या होता है, ठीक है। और शादी अगर टूट जाता है तो उसके बाद महिला का क्या अधिकार है, ठीक है। तो इसके बारे में गांव घर में अभी भी नहीं पता है। मुझे लग रहा था कि डाइवर्स के ऊपर, मेंटेनेंस के ऊपर एक स्पेसिफिक लेक्चर लूँ, ठीक है, जिससे मैं अपनी बात आप लोगों को कानूनन तरीके से जो है बता सकूं। चलिए फिर लेक्चर शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ मेंटेनेंस के बारे में, ठीक है। मेंटेनेंस क्या होता है? मेंटेनेंस का मतलब होता है कि किसी भी इंसान को उसके लाइफ स्टाइल को जीने के लिए, उसको खुद को मेंटेन करने के लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है उसको बोला जाता है मेंटेनेंस, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट किस किस चीज़ के लिए दिया जाता है जिसको हम मेंटेनेंस बोलेंगे? तो उसमें क्लॉथ आता है, कपड़े आते हैं, रोटी आता है, मकान आता है, मेडिकल एक्सपेंस आता है, अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन का फ़ीस आता है। तो ये सारी चीज़ें मेंटेनेंस के अंदर कवर होता है। हम एक हिंदू महिला के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे कि मेंटेनेंस का प्रोविज़न हमारे भारतीय कानून में किस किस एक्ट में दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट की, जिसके सेक्शन 24 और सेक्शन 25 में बताया गया है कि अगर कोई भी महिला खुद को मेंटेन नहीं कर पाती हैं तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। ऐसे ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 144 है, जिसमें ये प्रावधान है कि कोई भी महिला अगर खुद को मेंटेन नहीं कर पाती हैं तो वो भी मेंटेनेंस क्लेम करने का अधिकार रखती हैं। ऐसे ही हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का सेक्शन 18 भी प्रोविज़न करता है कि अगर कोई भी महिला खुद को मेंटेन नहीं कर पाती तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ऐसे ही आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी है, जहाँ पे महिलाओं को मेंटेनेंस देने का अधिकार दिया गया है अंडर सेक्शन 20। तो ये 4 जो हमारे प्रोविज़न हैं, वैसे तो और भी बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जहाँ पे मेंटेनेंस के लिए प्रोविज़न है, ठीक है। लेकिन ये 4 जो है इसमें स्पेसिफिक प्रोविज़न है कि महिलाओं को, जो महिला खुद को मेंटेन नहीं कर सकती हैं उसको मेंटेनेंस क्लेम करने का अधिकार है। नॉर्मली हम कोर्ट में जब फाइल करते हैं मेंटेनेंस के लिए, तो हम नॉर्मली या तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत करते हैं या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत करते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहो तो आप दोनों एक्ट में मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो। कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि दोनों एक्ट में देना है या नहीं देना है। अगर सामने वाला जो बंदा है वो फाइनेंशियल स्ट्रांग है तो कोर्ट दोनों एक्ट में मेंटेनेंस क्लेम करने का अधिकार महिलाओं को दे सकता है। कोर्ट किन किन बातों का ध्यान रखता है मेंटेनेंस देने के समय, ठीक है। तो सबसे पहली बात, कोर्ट जब मेंटेनेंस किसी को ग्रांट करता है तो सबसे पहले कोर्ट जो है उस व्यक्ति का, जो मेंटेनेंस देने वाला है, उसका फाइनेंशियल कंडीशन देखता है, उसका इनकम देखता है, ठीक है, और उसकी जो है लाइफ स्टाइल वो देखता है। तो जो देने वाला है उसका 3 चीज़ कोर्ट ध्यान में रखता है। सबसे पहली बात कि उसका फाइनेंशियली वो कितना स्ट्रांग है, दूसरा उसका इनकम कितना है, ठीक है, और तीसरा कि उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, रहन सहन कैसा है। इसके बाद कोर्ट विक्टिम का भी ध्यान रखता है जब मेंटेनेंस ऑर्डर पास होता है कि विक्टिम को कितना ज़रूरत है मेंटेनेंस का, ठीक है, उसका रहन सहन पहले कैसा रहा है, उसके घर में बच्चे तो नहीं हैं, ठीक है, या वो महिला खुद से बीमार तो नहीं है। तो ये 3-4 फैक्टर है जो विक्टिम को ध्यान में रख के मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया जाता है। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मेंटेनेंस का ड्यूरेशन क्या होता है, लिमिटेशन क्या होता है। तो सबसे पहले जब आप जाओगे हिंदू मैरिज एक्ट में तो सेक्शन 24 बोलता है इंटरिम मेंटेनेंस के बारे में।
तो इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर जब पास होता है तो इंटरिम मेंटेनेंस का ड्यूरेशन होता है जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता, ठीक है। कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा तो वो जो इंटरिम मेंटेनेंस का लिमिटेशन था, पीरियड था, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। दूसरा मेंटेनेंस के बारे में दिया हुआ है सेक्शन 25 में, जिसमें परमानेंट मेंटेनेंस के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो परमानेंट मेंटेनेंस का जो लिमिटेशन होता है वो होता है टिल विक्टिम्स रीमैरिज या टिल विक्टिम फाइनेंशियली स्ट्रांग और टिल हर हस्बैंड डाइड, ठीक है। मतलब ये 3 प्रोविज़न दिया गया है सेक्शन 25 में कि अगर महिला को परमानेंट मेंटेनेंस दिया जाता है तो या तो उसकी लिमिटेशन कब तक होगी, या तो वो दूसरा शादी कर ले तब तक, या तो वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए तब तक, या तो उसका हस्बैंड जो दे रहा था वो मर जाए तब तक। तो ये आपका परमानेंट मेंटेनेंस का जो है ड्यूरेशन होता है। अब हम बात करते हैं आज के ज़माने की। हाल ही में एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हस्बैंड को भीख मांग के भी कमाना है, लेकिन कमाना होगा और उसको अपने वाइफ को मेंटेनेंस देना होगा। ये एक जजमेंट था। एक कल जजमेंट आया है जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई भी पत्नी, ठीक है, अगर वो खुद से कमा भी रही है तो ये पति ये नहीं बोल सकता कि पत्नी कमा रही है इसीलिए मैं उसको मेंटेनेंस नहीं दूंगा। पत्नी का अधिकार मेंटेनेंस लेने का तब भी रहेगा जब वो कमा रही होंगी खुद से भी, ठीक है। जबकि मैं आपको बताऊं, मैंने अभी 4 एक्ट का जिक्र किया, किसी भी एक्ट में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि महिला अगर खुद से मेंटेन कर पाए तो भी उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, कहीं नहीं लिखा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे भारत में जुडिशियल रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है। एक जज अगर कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर पास करता है तो दूसरा जज जो दूसरे कोर्ट का होता है वो उसके कॉन्ट्राडिक्शन में ऑर्डर पास कर देता है। इतना हमारे न्याय प्रणाली में जो है विरोधाभास देखने को मिलता है। एक जज किसी कोर्ट का बोलता है कि अगर कोई अक्यूज्ड जेल में है, ठीक है, तो उसको बेल मिलना चाहिए। दूसरा जज वही बोलता है कि नहीं, अगर अपराध किया है तो जेल में ही रहना चाहिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे जजमेंट हैं जो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई जज गलत है या उसके क्वालिफिकेशन पर मैं उंगली उठा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप खुद देखोगे, आप डेली अगर जजमेंट पढ़ रहे हो तो आप ये पाओगे कि हर एक कोर्ट का जजमेंट हर दूसरे कोर्ट से कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। ये आए दिन मैं डेली न्यूज़पेपर में भी पढ़ता हूँ और मैं डेली 1-2 केस लॉ पढ़ता हूँ, ठीक है। तो मैं ये हमेशा पाता हूँ कि एक जज जो है किसी कोर्ट का कोई जजमेंट देता है तो उसी के कॉन्ट्राडिक्शन में दूसरा जज जजमेंट पास करता है, और आइए दिन होता है, ये हर दिन होता है। तो देखिए कितनी ज़रूरत है हमारे न्याय प्रणाली में सुधार करने की, ठीक है। और हम बात कर रहे थे मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस का जो प्रोविज़न है वो एकदम क्लियर है, ठीक है, एकदम क्लियर है कि कोई हुएवर, ठीक है, जो भी अगर वो खुद को मेंटेन नहीं कर पाता है और वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है तो वो मेंटेनेंस उनसे क्लेम कर सकती है जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है। सिर्फ इतना लिखा है। अभी आप ही देखो, अभी युजवेंद्र चहल और धनश्री का मामला था, ठीक है। धनश्री हर महीने लाखों करोड़ों कमाती है, क्या वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती थी? मेंटेन कर सकती थी। फिर भी कोर्ट ने उसको 6 करोड़ के आसपास मेंटेनेंस दिया। क्यों दिया? कहाँ पे लिखा है कि अगर कोई महिला कमाती है लाखों करोड़ों फिर भी उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए? कहीं भी नहीं लिखा है, लेकिन कोर्ट देते हैं। तो अभी जो हमारी न्याय प्रणाली है वो मेंटेनेंस को राइट बना दिया है, ये प्रिविलेज नहीं रहा, ठीक है। हालांकि ये एक राइट नहीं है, ये एक प्रिविलेज है जो महिलाओं को दिया गया था कि अगर आप खुद को मेंटेन नहीं कर सकती हैं तो आपको, आप जिनके ऊपर डिपेंडेंट है वो आपको हेल्प करेंगे, वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। जबकि ये अभी फंडामेंटल राइट के तरीके से देखा जाने लगा है कि भाई अगर डाइवोर्स हुआ है तो आपको मेंटेनेंस मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा भले आप कमा रही हो, लड़के से भी ज़्यादा कमाती है तो भी मेंटेनेंस मिलता है। अब क्या ही बोलें।
तो ये वीडियो मैं ख़ास करके उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको अभी तक मेंटेनेंस के बारे में कुछ पता नहीं है, ख़ास करके यूपी बिहार में। वहाँ अभी भी जब लड़के लड़कियों की शादी होती है तो लोग बोलते हैं कि छुट्टम छुट्टा हो गया, मतलब शादी टूट गया। तो वहाँ ये भी नहीं पता है कि शादी टूट रहा है तो आप कोर्ट में सेपरेशन का डाल दो या डाइवोर्स का डाल दो, मेंटेनेंस क्लेम करो या आपका अधिकार है, कुछ नहीं। गांव में ऐसा होता है कि एक पंचायत बैठते हैं, दोनों को बोलते हैं कि भाई तुमको कोई सामान दिया गया था तो उसका वापस दे दो, इसका कोई सामान है तो उसको वापस दे दो और दोनों अलग हो जाए। ऐसा नियम चलता है। जबकि लॉ क्या करता है, जबकि लॉ क्या बोल रहा है कि अगर कोई महिला शादी के बंधन से मुक्त होना चाहती है तो वो डाइवोर्स ले ले या सेपरेट हो जाए, ठीक है, लेकिन मेंटेनेंस का अधिकार उसको मिल जाता है। गांव घर में किसी को पता ही नहीं है, ना कोई क्लेम करता है। तो ये बातें उनको पता होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, इसीलिए वीडियो बनाया था। अगर किसी को और कोई सवाल हो या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाना हो तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप लोगों को मैं अपनी बात समझा पाया हूँ। धन्यवाद।